मिडिल ईस्ट में जारी बारूदी कोहराम के बीच महाशक्ति अमेरिका ने ईरान को सीधे वार्निंग दे दी है। वो ये कि आज रात अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन का आगाज करेगी। आज रात ईरान के तमाम शहरों पर बम, गोला, बारूद की बरसात होगी और आज की ही रात ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और खुफिया ड्रोन अड्डों को राख कर दिया जाएगा। तो क्या आज ईरान में प्रलय की रात है? क्या ट्रंप के प्रतिशोध में खलीफा का मुल्क खाक हो जाएगा? देखिए। ईरान के बारूदी ताप ने मिडिल ईस्ट में ऐसा कोहराम मचाया जिसे देख तेल अवीव से वॉशिंगटन तक खलबली मच गई, क्योंकि ईरानी सेना जल्द थलनब तीनों वॉरफ्रंट से हमले कर रही है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का इंतकाम लेने के लिए अपने हर विनाशक को वॉर जोन में झोंक रही है। मगर इसी बीच ये दावा किया जा रहा है आज ईरान में प्रलय की रात। आज ईरान पर अब तक का सबसे विध्वंसक, सबसे विस्फोटक हमला होगा और ये हमला इजराइल या मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका करेगा। तो क्या आज रात ट्रंप के प्रतिशोध में ईरान खाक हो जाएगा? खलीफा के मुल्क का नक्शा बदल जाएगा? क्योंकि अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहा है कि ईरान में बारूदी भूचाल लाने के लिए व्हाइट हाउस ने पेंटागन को फ्री हैंड दे दिया है। जिसका मतलब आज रात अमेरिकी विध्वंसक ईरान के कोने कोने को बम, गोला बारूद और मिसाइलों से दहला सकते हैं। ईरान की मिसाइल सिटी और बारूदी जखीरे को राख कर सकते हैं और तो और भीषण नरसंहार को अंजाम दे सकते हैं। अब सवाल यह है, अचानक ही अमेरिका इतना आक्रामक क्यों हो गया? आखिर क्यों ट्रंप ने ईरान को धुआं कर प्रण लिया? तो उसकी वजह है बीते 7 दिनों से जारी ईरान का विस्फोटक पलटवार। दरअसल अमेरिका इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ईरान ने खाड़ी में यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक किया। ईरान ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा रडार को नष्ट किया। ईरान ने अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में भी बारूद बरसाया। ईरान ने इजराइल को क्लस्टर बम मिसाइल से दहला दिया। हालांकि ईरानी हमलों के बीच बीती रात इजराइल ने भी 80 लड़ाकू विमानों के साथ स्ट्राइक की और 230 से ज्यादा मिसाइलें दागते हुए राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में बारूदी कोहराम मचाया। लेकिन इजराइल के हमलों का भी ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा और अब तो ईरान पहले से ज्यादा खूंखार हो चुका है, यानी इजराइल समेत खाड़ी के तमाम मुल्कों को निशाना बना रहा है। मकसद सिर्फ एक है, मिडिल ईस्ट में इजराइल के दबदबे को कम करना, सुपर पावर अमेरिका के पांव को उखाड़ना। दरअसल ईरान अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। अगर वो इस जंग में सरेंडर करता है या हार मान लेता है तो फिर उसके वजूद पर संकट मंडराने लगेगा। लिहाजा ईरानी सेना पूरी ताकत के साथ जंग के मैदान में डटी है। ना तो वो ट्रंप की धमकियों से डर रही है और ना ही अमेरिकी हथियारों से। वहीं ट्रंप का दावा है कि ईरान की सेना खत्म हो चुकी है, ऐसे में उसके पास सरेंडर का ही ऑप्शन बचा है। अब ईरान सरेंडर करेगा या खून के आखिरी कतरे तक पलटवार करता रहेगा, ये तो कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका ने आज रात ईरान पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया तो फिर मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध एटमी जंग की शक्ल ले सकता है, क्योंकि पहले ही ईरान अमेरिका इजराइल के हमलों से घायल है। दरअसल ईरान में अब तक 1332 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी तहस नहस हो चुका है। तेहरान, तबरीज, इस्फहान जैसे शहरों में तबाही मची है। IRGC बेस, पुलिस स्टेशन समेत सैकड़ों इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। एयरबेस, मिसाइल साइट्स और केमिकल प्लांट्स को नुकसान हुआ है। ईरान के परमाणु साइट्स पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अगर ईरान पर आज रात अमेरिका ने हमला किया तो फिर ईरानी सेना घायल से घातक हो जाएगी। तो फिर मिडिल ईस्ट में महाविनाश होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।